गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट इस नाम से एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया था और आज हम उसी चैप्टर में बेटा 8वें लेक्चर पे आ चुके हैं। यस, फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत सिंपल सा था, छोटा सा था, इसको आपने फिजिकल वर्ड यूज में लिया था और वो तो आपके 3 पीरियड्स में फिनिश हो गया था। उसके बाद अपन कंटिन्यूस आगे चलेंगे। बेटा आज अपन पीरियड नंबर 8 पे आ गए, जिसको लेक्चर नंबर 8 कह रहे हैं अपन। ओके, और आपके चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं कल वाले को बेटा 2 मिनट रिपीट करूं। कल आप लोगों ने क्या किया था? यूनिट का डेफिनेशन सीखा था। तो आपने कहा था कि सर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको मेज़र करने वाली वैल्यू को आपने यूनिट बोला था, राइट? और यूनिट कितने टाइप्स के होते थे बेटा? 2 टाइप्स के, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। और देखिए उसके बाद सर ने आपको लास्ट पीरियड्स में बताया था कि जो डायमेंशन सिखा रहे थे सर, और मैंने आपको खूब सारी कल प्री पीरियड में एक प्रैक्टिस कराई थी। और बेटा 20 डायमेंशंस आपको सिखाए थे। कितने? 20। तो आपका हमारा एक टॉपिक ये था कि सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन इन द फिज़िक्स। ये डायमेंशन आप हमें क्यों सिखा रहे हैं, क्या यूज़ है फिज़िक्स में? तो बेटा आज हमें जो नया क्वेश्चन पढ़ना है ना, उसमें हम लोग इस तरह की स्टडी करेंगे। नाउ वी आर राइटिंग ए क्वेश्चन, ए सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन। बेटा एक सर ने सवाल लिखा, छोटा सा सवाल, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह आप ध्यान देंगे, बिल्कुल सीधा सा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन? बेटा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीन ऑफ डायमेंशन, तो आपने कहा था कि सर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ना, इसके ऊपर अपन पावर यूज़ में लेते हैं। क्या यूज़ में लेते हैं बेटा? पावर यूज़ में लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर अपन पावर यूज़ में लेते हैं, तो पावर को आप लोग क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। तो बेटा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन? वी आर यूजिंग दिस वर्ड। ये देखो आपको डायमेंशन को यूज़ में लेने के प्रोसेस सीखने आज अपन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपन ये लर्न करेंगे। आप नाउ वी आर गोइंग टू आंसर हियर, लिसन मी प्लीज। या बेटा हम क्या सीखने वाले हैं बताओ? डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन हम कैसे सीखें? बड़े आराम से देखना। आज हमें सीखना है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशन फार्मूलाज। यस बेटा डायमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं और डायमेंशन फार्मूला वर्ड भी यूज लेते हैं, एक ही बात है। धीरे धीरे डायमेंशन सीखने आपको, जल्दबाजी में कतई नहीं यूज लेना आपको। तो बेटा मैंने देखो टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूलाज, आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा। बेटा फिजिक्स में आप जब 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, मैं आपसे एक बात करूं बेटा, आप ऐसा पढ़ते थे ना कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता 12mv²। ये लो, अब आप बताओ, आज मैं आपको ऐसी स्टडी कराने वाला हूँ कि आप ये डायमेंशन से ये पता कर लेंगे कि ये फार्मूला रॉन्ग है या राइट है। इसके ट्रू फॉल्स का पता चल जाएगा आपको। किसकी हेल्प से बताओ? डायमेंशनल फार्मूलाज की हेल्प से। ओके, तो देखिए पहला आपने, मैं 3 यूजेस लिखूंगा। देखो सर ने पहला यूज क्या लिखा? टू चेकिंग द, ये देखो नाउ वी आर राइटिंग द यूजेस। टू चेकिंग द फिजिकल फार्मूलाज, फिजिक्स फार्मूलाज, जो भी फिजिक्स के आप फार्मूले जानते हैं ना, उनको हम क्या करेंगे बताओ? चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे बताओ भैया? डायमेंशनल फार्मूलाज से। नाउ यस, तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। वी आर राइटिंग हियर टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला। मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा बहुत सारे फार्मूले को। तो देखिए पहला यूज क्या हो गया आपका बताओ? यस, किसका यूज़ सीख रहे हैं बेटा? डायमेंशन का यूज़ सीख रहे हैं, डायमेंशन फार्मूलाज का यूज़ सीख रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट यूज्ड? टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूलाज। बेटा हम फिजिक्स फार्मूलाज को क्या करेंगे बताओ? चेक करेंगे। तो पहला तो आपको आ गया फर्स्ट वाला। तो देखिए सेकंड यूज भी हम सर लिखते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखो सेकंड वाला भी अपन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट क्या बोला आपने? टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूलाज। फिजिक्स फार्मूलाज को क्या करने वाले हैं आप? चेक करने वाले हैं। बेटा सेकंड सर ने लिखा यस टू कन्वर्ट, ये देखो सर 3 लिखेंगे अभी। यस,
आज कल तक डायमेंशन सीख रहे थे ना, आपके मन में एक बात आ रहा था सर डायमेंशन काम में क्या आते हैं फिजिक्स में। तो देखो पहला काम तो पता चल गया, दिस द फर्स्ट वर्क टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूलाज टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। वन यूनिट सिस्टम, ये देखो सर ने एक वर्ड लिखा है, वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ये देखो आपने कहा सर इसका मतलब क्या होता है, बेटा बताओ, यूनिट अनदर यूनिट सिस्टम। बेटा मैं बात बताऊं आपको, इसका मतलब आपने यूनिट सिस्टम कितने टाइप्स के पढ़े थे, 3 टाइप्स के, MKS, CGS, FES। कितने पढ़े थे बताओ, 3। तो आप फिजिक्स के फार्मूला से एक यूनिट सिस्टम को अपन, जैसे MKS को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS में, CGS को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो दिस इज योर सेकंड यूज। कितने यूज हो गए बताओ, 2 हो गए बेटा। नाउ टेकिंग थर्ड यूज हेयर, तीसरा यूज भी देखें आप अच्छे बच्चों की तरह, स्मार्ट बच्चों की तरह। बेटा तीसरा यूज क्या है, देखो सर ने लिखा टू फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, यस, टू फॉर्म ए फिजिक्स फार्मूलाज, यस, टू फॉर्म ए फिजिक्स फार्मूला। बेटा इसका मतलब हो गया कि हम फिजिक्स के क्या बनाएंगे बताओ, फार्मूले बनाएंगे। तो सिंपल से यूज लिखे सर ने आपको, तो सर नोट्स में भी लिख के देंगे, यस। ये देखो, तो आपका एक छोटा सा सवाल, छोटे बच्चों का सवाल कि सर ये डायमेंशन हमें टफ लग रहे हैं। बेटा आपको शुरू के 10 डायमेंशन लर्न कर लो, और आप अभी फार्मूले याद नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा सर ये क्वेश्चन हम लर्न करेंगे, बेटा ये तो लर्न हो जाएगा। क्या होगा बताओ, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे लर्न करेंगे, टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूलाज। जो भी फार्मूला आपको लाइफ में आता है उसको क्या कर सकते हैं अपन, चेक का मतलब वो फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, आप चेक करना सीख जाओगे आज ही। दूसरा यूज क्या होता है कि टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। आपने कहा सर व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, वी कैन चेंज, वी कैन कन्वर्ट MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी MKS सिस्टम में लिखी हुई है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। दैट्स ओके। थर्ड वाला, हाउ टू मेक ए फिजिक्स फार्मूला। इट मीन्स टू फॉर्म ए फिजिक्स फार्मूला। हम फिजिक्स के फार्मूले भी बनाएंगे, किसकी हेल्प से बताओ, डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। तो माय डियर, सर ने ये सवाल सिखाया आपको कि बेटा ये फिजिक्स जो फार्मूलाज होते हैं ना, फिजिक्स के जो डायमेंशनल इक्वेशंस होते हैं ना, उनको 3 यूज में कन्वर्ट करेंगे अपन। देखो ये आप समझ गए मेरी बात। डायमेंशनल जो आपके फार्मूलाज होते हैं उनसे अपन चेक भी करना सिखाएंगे सर आपको, कन्वर्ट भी करना सिखाएंगे, और फॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स फार्मूलाज भी सिखाएंगे। तो यू लर्न इट, वी हैव 3 यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। रेस्पेक्टिवली मैं आपको तीनों को बेटा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखना। अभी 2 मिनट में अपन सीखने वाले हैं। नाउ आई कैन रेफर, मैं इस क्वेश्चन को बेटा हटाता हूँ अब वापस। ये देखो धीरे धीरे आप ये सेकंड पीरियड पढ़ रहे हैं बेटा, ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें आपका 8th नंबर का वीडियो चल रहा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर भी हो चुका है आपका, वो बड़ा सिंपल सा था, यस, जो आपने PDF में से नोट भी कर लिया होगा। फर्स्ट चैप्टर में 4-5 पेज आपको नोट करके और उनकी रीडिंग करनी और कुछ नहीं पढ़ना फर्स्ट में। सेकंड हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छा धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। बेटा आज में ये सिखाना है इस पीरियड में, बड़े आराम से देखना, यस, टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला। आज हम फिजिक्स फार्मूलों को चेक करना सिखा रहे हैं सर आपको बड़े प्यार से। टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला। अरे किसको चेक करेंगे बेटा अपन, फिजिक्स फार्मूलों को चेक करेंगे। आराम से प्लीज़
ये देखो, किसको चेक करने वाले हैं अपन बताओ? फिजिक्स के फार्मूलों को चेक करने वाले हैं। बेटा दिख रहा है आपको, हम फिजिक्स के क्या चेक कर रहे हैं बताओ? फार्मूले चेक कर रहे हैं। तो सर बहुत सारे बताएंगे आपको, आप इनको धीरे धीरे ट्राई करना। आपने कहा सर हम छोटे बच्चे में तो फार्मूले तो आते ही नहीं है। हो सकता अपने 9th में पढ़े हों, हो सकता अपने 10th में पढ़े हों, हो सकता आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं आप। चलो मैं एक लिखूँ, आपका दोस्त लिखूँ, पहले टप सा लिखूँ, सीधा सा लिखूँ। बेटा एक वर्ड होता है काइनेटिक एनर्जी, आपने नाम सुना होगा इसका। ये देखो मैं पहले फार्मूला लिखूँ, बेटा मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी। और सपोज आप इसका फार्मूला जानते हैं, एग्जाम में देंगे हम आपको लिख के, आपको एग्जाम में ऐसे लिख के देंगे कि काइनेटिक एनर्जी, देखो सिंबल क्या लिखा सर ने? ई के फॉर काइनेटिक, फॉर एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। बेटा फार्मूला होता है। अब आपने कहा सर ठीक है, सपोज आप भी मान ले फार्मूला होता है। एग्जाम में साइड में लिखा आएगा, बेटा एग्जाम में लिखा इस तरह से आएगा कि व्हाट्स इट, यूँ कि बच्चों ई के को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप समझ लेंगे ई के कौन होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ गिवन इन योर एग्जाम। एम को क्या कहते हैं बताओ? मास। यस। वी को क्या कहते हैं अपन बताओ? वेलोसिटी। वी को क्या कहते हैं बताओ जल्दी? वेलोसिटी। तो आपने कहा सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इनके सिंबल्स के नाम लिखे एग्जाम में आएंगे। अब आपको ये चेक करना है कि फार्मूला सर ने लिखा है ये सही है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है। समझ गए क्या? तो बता कौन से, किसकी हेल्प से करना है आपको? ये डायमेंशनल फार्मूलाज की हेल्प से। देखो आज कितनी अच्छी बात सीख रहे हैं अपन। आपको लाइफ में कोई भी फार्मूला दिखे तो वी कैन चेक, हम उस फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ओके बेटा अपन चेक करें, देखें, बड़े आराम से देखना आप। सबसे पहले सर चलेंगे कौन सी साइड में बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में। देखना बेटा कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? ई के। अरे बच्चे यही तो लिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ई के को क्या बोलते हैं आप बताओ बेटा? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी एक तरह से क्या होता है बेटा? वर्क होता है। मैं आपको जोर से बता दूं, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क का होता है। अब यार बताओ, वर्क का डायमेंशन तो आपको सर ने सिखा दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, घर पे बार बार प्रैक्टिस करो, फार्मूले भी याद हो जाएंगे। अब मुझे आपसे बात करनी है। आप बताओ बेटा वर्क का डायमेंशन सर ने डायरेक्ट ही लिख दिया। आपने कहा सर हमने तो याद ही नहीं किया। अभी याद नहीं करना, आपको बनाना आता है क्योंकि सर ने सिखा दिया आपको। बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फार्मूला लिखा है इसका डायमेंशन क्या होता है बताओ? m1 l2 t-2। आप ये नहीं कहेंगे सर ये कहाँ से आया, क्योंकि तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छे से। तो बताओ ई के का डायमेंशन फार्मूला ये लिख दिया। अब ये कौन सी साइड पे चले थे आप? लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बेटा मैं कौन सी साइड पे चलूँ बताओ? राइट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हैंड साइड। बेटा अब बताओ राइट हैंड साइड में कौन है? बड़े प्यार से बताओ, हाफ mv²। बेटे कौन सी साइड है बच्चे बताओ? राइट हैंड साइड है लाला ये। ओके अब बताओ इसको देखें, इसका मतलब आपने कहा सर हम क्या सीखना चाह रहे हैं? इसका भी डायमेंशन फार्मूला यही आना चाहिए। तो ये फार्मूला सही है, अदरवाइज गलत है। दैट्स ओके। तो ये लिसन मी प्लीज, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालें अपन आपसे पूछ के। बेटा ये 1/2 को तो हटा दो। आपने कहा सर क्यों हटा दो? क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब बताओ 1/2 को आप हटा देंगे तो आपके फार्मूले में केवल क्या बचेगा? बेटा धीरे धीरे देखना, बोलो बच्चों क्या बचेगा? mv² बचेगा। बेटा 1/2 को यहाँ से रिमूव कर दिया आपने, मेरा मतलब हटा दिया। तो 1/2 को अपन हटा देंगे तो फार्मूला क्या बचेगा? केवल mv²। अब मुझे आपसे बात करनी है, m को क्या कहते हैं आप? मास। बोलो बच्चे मास का डायमेंशन क्या होता है? बड़े हो गए आप? m1। ओनली क्या होता है? m1। बेटा मास का डायमेंशन क्या होता है? m1। अब बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? आप धीरे धीरे लर्न करो, मुझे पता है आपको लर्न है ये। बेटे वेलोसिटी का ये होता था, देखना आपकी टेबल में। अरे उस टेबल में जिसमें सर ने 20 सिखाए थे। ओके कितने सिखाए थे बेटा? 20। तो बताओ ये मास का डायमेंशन हो गया और
और ये वेलोसिटी का। बेटा ये रख दूँ मैं दोनों को, आप मेरी हेल्प करना, थोड़ा सा मैं रखने जा रहा हूँ धीरे धीरे, नो टेंशन। ये देखो m का क्या हो गया, m1। बेटा वेलोसिटी का लिखो, मैं लिखता हूँ m0 L1 t-1 पूरे के ऊपर क्या लगा दें। बेटा ध्यान से देखना, सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे के ऊपर हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। बेटा इसलिए लगा दिया ना कि यहाँ पे कौन था, ये v, और v के ऊपर आपने क्या कर दिया बताओ, होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको अच्छे से बोलो, आप प्यार से बोलो। बेटा m के ऊपर क्या लगा दें सर, 1। अरे किसका डायमेंशन निकाल रहे हैं आप बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर का। बेटा हम हाफ एम बी स्क्वायर का क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन। तो बताओ m, अब आप बताओ m नोट को अपन क्या कहते थे, कल 1 कहते थे। बेटा m नोट की वैल्यू तो 1 ही होती है ना बच्चे। तो बेटा m नोट तो 1 लिख दिया सर ने, और l के ऊपर 2 आएगा और t के ऊपर भी 2 आएगा, आपको मानना पड़ेगा। आपने कहा सर कैसे, बेटा देखो m नोट की वैल्यू तो 1 है, इसको तो आप माइंड से निकाल दो। अब बताओ l के ऊपर 1 है तो क्या लग रहा है, स्क्वायर। l के ऊपर, t के ऊपर -1 है तो क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो l2 हो गया और t-2 हो गया। बेटा प्यार से देखना, सपोज वी आर राइटिंग हियर दिस इज सेकंड इक्वेशन। बेटा कौन सा इक्वेशन है बताओ, सेकंड। आप क्या सवाल सीख रहे थे, वी वांट टू चेक द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये था, बड़े प्यार से देखो बेटा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी यही आ रहा है। देख लो आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। नाउ वी कैन राइट हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, देन वी कैन से दैट गिवन फार्मूला इज करेक्ट। अरे गिवन फार्मूले को क्या कहेंगे बेटा, आप करेक्ट कहेंगे। आपने कहा सर क्यों कहेंगे, क्योंकि इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन क्या आ गया बताओ, सेम आ गया। तो जब डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो आप कहोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इट इज़ करेक्ट। ये कैसा आ गया बताओ, सही आ गया। मैं आपको ऐसा भी क्वेश्चन करके बताऊंगा जिसमें फार्मूला इनकरेक्ट होगा, मेरा मतलब गलत होगा, तो वो भी अपन सीखेंगे। तो बेटा ये थोड़ा थोड़ा मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर सुन लो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और वर्क का डायमेंशन क्या होता है बताओ, सेम होता है। बेटा दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है और ये काय का डायमेंशन है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन है। ओके, दोनों के डायमेंशन क्या है बताओ, सेम है। इसका मतलब गिवन फार्मूला इज करेक्ट। यस, और अपन क्वेश्चन करेंगे अभी, आप थोड़ा धीरे धीरे सीखें। आप क्या सीख रहे हैं पहले बार बार चेक करो। वी वांट टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला, मतलब विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। किसकी हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं आप बताओ, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं। तो वी कैन डू, हम कर पाएंगे इसको, बड़ा इजीली कर पाएंगे, इजीली प्रूफ कर लेंगे। यस यस यस, ये देखो और भी करेंगे अपन। देखो सर बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। वी वांट टू चेकिंग द फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। फिजिक्स फार्मूलों को हम डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प लेके क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं आज। बेटा एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, ये देखो, वी वांट टू चेक द गिवन फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एक और फार्मूला लिखा, और ऐसा मैंने फार्मूला लिखा है जो आपने कहीं देखा भी है, बिल्कुल देखा है बेटा आपने। ये 11th क्लास में देखा होगा आपने, बिल्कुल मुझे विश्वास है आपने देखा होगा। बेटा याद आ रहा है क्या, बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, 3 होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो पहला क्या होता है, b = u + at, आपने पढ़ा था 11th क्लास में। दूसरा क्या होता था, s = ut + हाफ at²। यस, ये देखो बच्चे थे, ये इनको कहते थे इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा ये होता था जो हमने लिख दिया, ऐसा लगता है कि टफ होता है। तो अब ये फार्मूले सही है या गलत है, वो कैसे चेक करने आपको बताओ, डायमेंशनल फार्मूला से चेक करने। किससे चेक करने बेटा, ये डायमेंशनल फार्मूले से। चलो एक को चेक करके बताऊं, बीच में प्लस भी लग रहा है, इसमें डरना नहीं है आपको,
बेटा बीच में सब में क्या लग रहा है बताओ, प्लस। चलो आप बताओ आपने क्या तरीका अप्लाई किया था, पहले कौन सी साइड में चलेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में। बेटा बताना कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, वी स्क्वायर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो वी को अपन क्या कहते हैं बताओ जल्दी, वेलोसिटी। इसके ऊपर क्या लगाते हैं बताओ अपन, स्क्वायर। अरे पूरी वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाते हैं बताओ, स्क्वायर। बोलो बेटा, अरे पूरी वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाते हैं बताओ, स्क्वायर लगाते हैं। अब आपको अच्छे बच्चों की तरह देखना है। अब बताओ वेलोसिटी का निकालें तो वेलोसिटी का क्या हो गया बताओ, m0 L1 t-1 पूरे का क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ये आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन यही तो था, तो बताओ इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और करके क्या आएगा वो भी लिखना पड़ेगा। m0 ही रहेगा ये, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा ना। अब बताओ 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 2 से करेंगे तो -2। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, या यू हैव सॉल्व्ड, यू सॉल्व्ड लेफ्ट हैंड साइड। बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके। अब बताओ कौन सी साइड में चलूँ मैं, राइट हैंड साइड में। तो आपने कहा सर राइट हैंड साइड में तो डबल दिख रहे हैं, दिखने दो डबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हैंड साइड। फर्स्टली आई एम राइटिंग हेयर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर प्लस क्या लिखा आपने, 2as। बेटा दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, यस। अब बताओ आप जब 9th में पढ़ते थे ना, इसको भी इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते थे। ये हम आपको एग्जाम में लिख के देंगे। इसको एक्सेलरेशन बोलते थे, बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इसको देखें बेटा अपन प्यार से, थोड़ा ध्यान देना आप। यू को क्या बोलते हैं पहले तो ये मुझे बता दो, आप बताओ क्या बोलते हैं। बेटा वेलोसिटी तो बोलते हैं, इनिशियल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बेटा 2 को तो मैं ऐसे हटाऊंगा बिल्कुल। आपने कहा सर क्यों हटा देते हैं, अरे बच्चे 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर जो भी होते हैं ना वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप बताइए मुझे कि 2 को अपन हटा दें तो ये 2 तो यहाँ से गायब हो गया। ए को क्या कहते हैं आप बताओ, शॉर्ट में लिखते हैं अपन, एक्सेलरेशन कहते हैं। बेटा एस को क्या कहते हैं आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बड़े प्यार से देखो आप। बेटा ए को तो अपन क्या कहते हैं बताओ बच्चे, एक्सेलरेशन। एस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ से गायब कर दिया, साइड में लिख दो इट इज़ कांस्टेंट, इट हैज़ नो डायमेंशन, दैट्स ऑल। अब आप बताओ वेलोसिटी का स्क्वायर करो। चलो वेलोसिटी का डायमेंशन डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो आप डायमेंशन। ये देखो बेटा मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, पूरे डायमेंशन का क्या कर दिया सर ने, स्क्वायर। ये देखो अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख रहे हैं सर, आपको मानना पड़ेगा। क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन का डायमेंशन, अच्छे बच्चे बताओ, m1 m0 L1 t-2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डायमेंशन बताओ, L1। क्या होता है बेटा, L1। इसको पूरे को ध्यान से देखते रहो आप। बेटा एक मिनट देखना, पहले में क्या देख रहा है आपको, m0 L1, सॉरी बेटा 2 आएगा, लिख दूँ क्या, और इसके स्क्वायर तो अपन ने करा ही नहीं पूरे का, सॉरी नहीं करना है स्क्वायर, ठीक है सही है। तो बेटा इसको देखना m0 L2 t-2, बिल्कुल ठीक है। इधर भी देखना, बड़े ध्यान से देखो प्लीज़, m0 L2 t-2, बेटा ये भी यही रहेगा। देखना बेटा ये L1 और ये L1 मिलके क्या बन गया, L2, t- क्या आ गया 2। बेटा दोनों नंबर एक जैसे हैं, अगर ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो इसके आगे क्या लगा दिया अपन ने, 2 लगा दिया, m0 L2 t-2। यस ये देखो इसमें बेटा आगे लग रहा है 2, ओनली 2 लग रहा बस आगे। तो ए 2 को तो अपन क्या बोलते हैं बताओ, कांस्टेंट कहते हैं, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बेटा हियर 2 इज कॉल्ड कांस्टेंट। अरे बच्चे 2 को अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, वी कैन से इट इज डायमेंशनलेस। ओके तो बेटा इस 2 को यहाँ से रिमूव करो, और जैसे अपन 2 को रिमूव करेंगे
तो ये हमारे पास आ गया m0 L2 t-2। बस बेटा इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। आपका नेचर है कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के बाद वी कैन यूज़ द बिग ब्रैकेट, एक अच्छे ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। नाउ वी कैन से दिस इज सेकंड इक्वेशन। बेटे कौन सा इक्वेशन आ गया बताओ? सेकंड। आप दोनों को टैली करें यहाँ पर मिलके। बेटे फर्स्ट इक्वेशन ये वाला दिख रहा है आपको, सेकंड इक्वेशन ये वाला दिख रहा है। बेटा दोनों का कंपैरिजन करो आप। कंपैरिजन का मतलब बोथ आर इक्वल, दोनों डायमेंशन जब सेम होते हैं तो बेटा दोनों डायमेंशन सेम का मतलब हो गया कि वी कैन से योर गिवन फिजिक्स फार्मूला इज करेक्ट। क्यों करेक्ट कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जो आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है वही क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। आपने कहा सर वी हैव कन्फ्यूजन इन द प्लस। बेटा प्लस का कन्फ्यूजन नहीं है। देखो आपने यहाँ भी प्लस यूज में ले रहे हैं, सब जगह यूज लिया था। ये 2 टाइम्स आ रहा तो 2 लगा दिया, 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया। यस, तो आपको जब एग्जाम में सवाल एग्जामिनर देगा तो बेटे सबके मीन लिख के देगा। जैसे देखो, जैसे इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में आपको देते हैं या कोई भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये देखो आपने कहा सर क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ लिख के देगा। एग्जामिनर कहेगा कि बच्चों दिस इज द गिवन फिजिक्स फार्मूला एंड हेयर, इस तरह से लिखेगा। आपसे एग्जाम कहेगा वेयर v इज इक्वल टू, v को अपन कहते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। v को एग्जामिनर क्या कहेगा? फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन तो आपको किसका लिखना है बताओ? वेलोसिटी का। बच्चे u को अपन कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यू कैन राइट हियर इनिशियल वेलोसिटी। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ कि ये एग्जाम में एग्जामिनर आपको किस तरह से लिख के देगा। बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है, ये कौन सी है? इनिशियल। ए फॉर एक्सेलरेशन इट इज़ गिवन इन योर एग्जाम। ए को क्या कहेंगे आप बताओ बेटा? एक्सेलरेशन। एस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। आप जो भी चीज़ मेंटेन करें वो सब चलेगा। ये देखो, तो आपको अब इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में फार्मूले के साथ एग्जामिनर सारी चीज़ लिख के देगा। तो अगर वो सारी चीज़ लिख के दे रहा है तो अपन को प्रॉब्लम क्यों आएगी बताओ? आपको केवल शुरू में जो सर ने 10 यूनिट सिखाए थे उनकी प्रैक्टिस करो और 20 डायमेंशन की प्रैक्टिस करो। आपने एक क्वेश्चन आज लर्न कर लिया इस पीरियड में कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। कितने यूज़ होते हैं? 3। इनमें फर्स्ट यूज़ को आज सर बिल्कुल परफेक्ट बना रहे हैं आज आपको। तो फर्स्ट का परफेक्ट का मतलब है कि हम ये सीख गए कि हाउ टू चेक द गिवन फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन से फिजिक्स के फार्मूलों को कैसे चेक करते हैं, ये अपना स्टडी आज। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आपने 20 डायमेंशन पढ़े हैं ना, उनको रफ कॉपी में लेके और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो और सेकंड चैप्टर को थोड़ा थोड़ा तैयार करने का प्रयास करो। फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करने का था बेटा, सेकंड तो आपको धीरे धीरे तैयार करेंगे। जब आप आईटी के एग्ज़ाम देंगे, कभी नीट का एग्ज़ाम देंगे और भी सिंपल एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन्स देंगे, सब में ये डायमेंशन और यूनिट्स काम आते हैं। और आपको सर ने 20 डायमेंशन ही तो लर्न करने को दिए, इसके अलावा आपको 11th में कोई लर्न नहीं करना, बहुत है 20। यस, क्योंकि फार्मूले नहीं आएंगे तो हमें डायमेंशन कहाँ से आएंगे? तो आज इस पीरियड में आपने फार्मूले चेक करना सीखा है, तो चेकिंग में आपको नेक्स्ट पीरियड में और वापस प्रैक्टिस कराऊंगा। जब अपन कल वापस मिलेंगे ना नए पीरियड में, तब आपको मैं और एक ऐसा फार्मूला सिखाऊंगा जो करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि फार्मूला इनकरेक्ट है? किससे पता करना है आपको? डायमेंशनल इक्वेशन से। तो आपको स्ट्रेस नहीं करना, बहुत गंदा फिजिक्स नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, धीरे धीरे सीखना। एक साथ कोई भी चीज़ नहीं आती है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ना चाहोगे तो नहीं आएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो कूल रहेगा, जो ईमानदारी से होमवर्क करेगा, वही कुछ थोड़ा सा सीख पाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अपन नए पीरियड में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।